अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जी मैं वापस आ चुकी थी और आपको तो पता है ये अबू धाबी का अब नया व्लॉग है। तो हस्बैंड ने हम लोग के आने से पहले एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। तो ये वो सरप्राइज़ था जो हस्बैंड ने हम लोगों को दिया था। तो ये होटल स्टेकेशन का व्लॉग है और हम लोग दुबई में हिल्टन गार्डन इन का ये व्लॉग है पूरा का पूरा। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा रहेगा और आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल भी हो सकता है अगर आप लोग होटल वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे या फैमिली के साथ या कपल हैं। तो इस तरह हम लोग आ चुके थे। ये शख्मा में दुबई से थोड़ा पहले ही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल वगैरह लिया और उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ चुके थे। तो बस ये एरिया जो है यहाँ हम लोग इन कर चुके हैं दुबई। तो मेरे पिछले लास्ट व्लॉग में या पिछले के पिछले व्लॉग में आपने बहुत सारा देखा हुआ है दुबई का रोड रास्ता, इसलिए मैंने ज़्यादा क्लिप इसमें ऐड नहीं की है। तो यहाँ पर ये होटल हिल्टन गार्डन इन यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे और ये दुबई का एक बहुत अच्छा होटल है। तो यहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह भी आप देखेंगे, सारा कुछ इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, सारा बुकिंग से लेकर के सारा कुछ तक। तो ये व्लॉग बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ बने रहे मेरे साथ। तो जी यहाँ पर हस्बैंड और आबान रिसेप्शन पर जाके सारी फॉर्मेलिटी जो होती है यहाँ अमूमन वो सब फुलफ़िल कर चुके थे और हम लोग इमराना और मैं यहाँ बैठ कर के बस इंतज़ार ही कर रहे थे। तो यहाँ पे हस्बैंड आए थे हम लोगों का एमरेस्ट आईडी लेने, बच्चों का और मेरा। तो यहाँ सारा कुछ चेक होता और ये बाहर का एरिया है, ये आप चेक करिए, बहुत खूबसूरत है और स्टाफ भी काफ़ी हेल्पफुल था सारा कुछ। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी लेट चेकिंग की थी, अमूमन 3 बजे तक चेकिंग हो जाती है, लेकिन घर से निकलने में थोड़ा टाइम लग गया तो 1-1.25 घंटा थोड़ा लेट हो गया था। तो लेट चेकिंग हम लोगों ने यहाँ पर की। तो रूम की की वगैरह मिलने के बाद हम लोग जा रहे थे ऊपर अपने रूम की तरफ बच्चों के साथ। तो अभी फ़िलहाल बच्चों का ये रूम आपको दिखाते हैं, ये अलॉट हो चुका था हम लोगों को। हम लोग का रूम जो था वो क्लीन हो रहा था, तो ये बस हम लोग ऊपर आ चुके थे और ये है बच्चों का रूम जो कि आपको मैं दिखाती हूँ और इसका एक क्विक रूम टूर देती हूँ। तो इसके राइट साइड में है ये वॉशरूम और उसके साथ साथ बाथ टब बना हुआ है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ है, शैम्पू, कंडीशनर और शावर जेल वगैरह की, टॉवल वगैरह भी सारा कुछ है। तो अक्सर हम लोग होटल स्टेकेशन के लिए जाते रहते हैं, ख़ास करके समर वेकेशन में। तो अमूमन ये सारे होटल्स में सबसे बेस्ट मुझे लगा, इसकी सर्विस भी प्लस में रूम वगैरह भी। तो यहाँ पर जैसे नॉर्मल हर रूम में चाय और कॉफ़ी का इंतज़ाम रहता है, तो यहाँ पर था। और यहाँ पे 2 सिंगल बेड दिए हुए थे और उसके साथ साथ यहाँ पर एक ये वार्डरोब थी स्लाइडिंग, तो जिसमें आपको लगेज रखने की जगह बनी हुई थी और यहाँ पे आयरन का रॉड वगैरह दिया हुआ था। और इसकी दूसरी साइड पर थी ये एक सेफ थी जिसमें आप अपना कुछ रख सकते हैं और ये से लॉक कर भी सकते हैं ये करके। और यहाँ पे इमराना बैठ गई थी और यहाँ पे ईवान मियाँ ने टीवी ऑन कर ली थी बस। और ये होटल जो है एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक है, दुबई एयरपोर्ट से। तो हर मिनटों मिनट यहाँ से फ़्लाइट का आना जाना लगा हुआ था और इतना खूबसूरत व्यू था ना कि मैं बयान नहीं कर सकती। आप आएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। और ये सारी ट्रिप हम लोगों ने मेक माई ट्रिप से यहाँ पर सारी बुकिंग वगैरह कराई थी। तो अमूमन हम लोग उसी से कराते हैं, सारा कुछ ये होता है। और ये देखिए बाहर आपको दिख रहा होगा ये एयरपोर्ट है, फ़्लाइट्स वगैरह एमिरेट्स है और भी जो भी फ़्लाई दुबई है, ये सारा कुछ आपको यहाँ से दिखेगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये देखिए यहाँ से व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। इमराना बेड में लेटी हुई थी। तो इसके साथ अब चलते हैं आगे स्विमिंग पूल पे। तो ये रूफ टॉप पर इसका ये स्विमिंग पूल बना हुआ है
और ये देखिए बच्चे पहले ही ऊपर जा चुके हैं। और यहाँ से ये चेक कीजिए, हर 1 मिनट 2 मिनट के बाद फ़्लाइट्स जा रही थी। ये शायद फ़्लाइट दुबई थी या कुछ और फ़्लाइट थी, एकदम नज़दीक से। तो इसे ज़ूम करके मैंने यहाँ पे थोड़ा बनाया। और रात होते होते तो काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट थी, तो ज़ोर की आवाज़ हुआ करती थी और फ़्लाइट जाती थी। और बच्चे यहाँ पानी में बहुत इंजॉय बच्चों ने किया, स्विमिंग पूल में। गर्मी तो और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन स्विमिंग पूल में उतरने के बाद इन लोगों को तो बिल्कुल होश ही नहीं रहता है। और ईवान ने तो बहुत इंजॉय किया, बाहर निकलना ही नहीं चाह रहा था अब्बा की गोदी से, बस कि मुझे पकड़े रहो, मैं पानी में यहाँ पे उछलता रहूँगा। तो इस तरह बच्चों ने भी ये ट्रिप काफ़ी इंजॉय किया। आप अगर अपनी फैमिलीज़ के साथ आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। और इसके साथ हम लोगों ने डिनर लिया था, और ब्रेकफास्ट तो नॉर्मल कॉमन रहता है हर इसके लिए। तो उसके साथ साथ आगे की सारी क्लिप देखिएगा। और डिनर वगैरह सारा कुछ इंक्लूड था इसी में, डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों। तो ये ऊपर रूफ टॉप का व्यू आपको दिख गया होगा, यहाँ से पूरा का पूरा एयरपोर्ट और बहुत कुछ दिख रहा है। फ़्लाइट्स खड़ी हुई हैं। शाम का ये 7 बजने वाला था, बस मगरिब की अज़ान होने ही वाली थी। और बच्चे बाहर निकलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे पानी से। यहाँ पे ये सारा नज़ारा उसी का। और यहाँ पे ट्रैफ़िक चेक कीजिए, जैसे जैसे शाम बढ़ती है तो दुबई का ट्रैफ़िक आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कि अमूमन रात यहाँ जागी होती है, सारे काम धंधे, इवन के बैंक्स वगैरह भी जो काफ़ी लेट से बंद होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है यहाँ के इसका। तो खैर होटल जिस जगह पे था वो काफ़ी अच्छी जगह थी। तो इस तरह डिनर का टाइम हो गया था और फिर हम लोग चले आए थे नीचे। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, तो हम लोगों को 5 तरह का चीज़ें ऑर्डर करने के, इसलिए कि चूँकि हम लोग की 5 बुकिंग थी, 5 लोग थे, तो अलग अलग तरह की चीज़ों की बुकिंग थी। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा हम लोगों ने ऑर्डर किया था, उसके साथ साथ बिरयानी थी, और सैलड और सूप का तो मैंने वीडियो बनाया नहीं, यहाँ पर मिस हो गया था। ईवान तो जानते हैं हर चीज़ में कें शुरू हो जाता है। तो इस तरह से डिनर हम लोगों ने मंगवा लिया था। और ये देखिए बिरयानी वगैरह थी, मैंने, हस्बैंड ने और अबान ने बिरयानी मंगवाई थी, और इमराना ने बर्गर ऑर्डर करवाया था, और बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ था। इसके साथ साथ ये मीठा था जिसकी क्लिप सब सारी मैंने डाली है, कुछ फ्रूट्स थे। और इस तरह खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग चले आए थे ऊपर। और मैंने अपना रूम टूर तो आपको दिया नहीं, ये सुबह की क्लिप है, तो मैंने सोचा कि झटपट एक रूम टूर आप लोगों को दे दिया जाए। तो यहाँ पे बाथिंग शावर लगा हुआ था, ये ग्लास का ये बना हुआ है, और ये जैसा अमूमन वॉशरूम रहता है बस वैसा ही था। तो थोड़ा गंदा हुआ पड़ा था, चूँकि हम लोगों ने यूज़ कर लिया था, टिश्यू वगैरह इधर उधर फेंके हुए हो रहे थे। तो ये रहा वॉशरूम जो साथ में था, उसके साथ साथ ये आपको एक लंबा सा मिरर है, और उसके साथ साथ ये किंग साइज़ बेड है, उसके साथ में टीवी है, और ये सारे मेसी हुआ पड़ा है रूम, इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे चाय कॉफ़ी सब चीज़ों का इंतज़ाम था, जो मैंने और हस्बैंड ने रात में चाय वगैरह भी पी थी, कॉफ़ी भी बना के पी थी। और यहाँ पे एक टीवी लगा हुआ था, और उसके साथ साथ बस यहाँ पर जिस तरह से वार्डरोब है जैसे बच्चों के रूम में था सेम उसी तरह से। और यहाँ पर देखिए ईवान और उनके अब्बा सो रहे हैं। काफ़ी टाइम से मैं बोल रही थी उठ जाइए, सुबह 6 बजे से लेके दिन के 10 बजे तक नाश्ते का टाइम रहता है, ब्रेकफास्ट का। तो इन लोगों को मैंने बोला हुआ था, बस झटपट उठे, तैयार हुए और फिर चले गए थे नाश्ते के इसमें। और ये पूरा रूम टूर तो मैंने आप लोगों को झटपट वाला दे दिया, क्विक रूम टूर। तो बस यूज़ करने की वजह से थोड़ा सा गंदा हुआ पड़ा। और ये है भाई सामने का व्यू, तो यहाँ से तो कुछ ख़ास दिख नहीं रहा है, ये बैक साइड में था, इस साइड बच्चों के से काफ़ी अच्छा व्यू था। तो हम लोग चले आए हैं जी नीचे, और बस ब्रेकफास्ट का टाइम हो ही चुका था, 1 घंटा बचा था। तो आप देखिए, आप हिल्टन गार्डन इन का ब्रेकफास्ट
जो कि काफ़ी अच्छा था। फ्रूट्स वेज और उसके साथ वेजीज सारा कुछ था। बस यहाँ पे आप देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। बंद करो, बंद करो। बंद करो। इडली सांभर, चलो। तो इस तरह जी अब आगे व्लॉग को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। तो ये था जी ब्रेड और केक वगैरह का सेक्शन। तो यहाँ पे अबान अपनी प्लेट फिल कर रहा था और इस तरह बच्चों ने इस बार का स्टेकेशन बहुत इंजॉय किया। यहाँ समर वगैरह में इस तरह से होटल स्टेकेशन करना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि बाहर में इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि आप बाहर बिल्कुल इस तरह से घूम भी नहीं सकते हैं। अक्टूबर नवंबर तक फिर मौसम इंशाल्लाह सही हो जाता है तो फिर बाहर की आउटिंग रहती है। तो इस समर अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने बच्चों या फैमिलीज़ के साथ तो ज़रूर इस होटल का विज़िट भी कीजिए। यहाँ सारी फैसिलिटी वगैरह बहुत अच्छी है। तो इस तरह हम लोगों ने लेट चेकआउट किया करीब 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 बजे तक, और बस अबू धाबी के लिए निकल चुके थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें। तब तक दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।